वेलकम टू डीके वीडियोस। आज हम कविता मनुष्यता का अध्ययन करेंगे, जिसके कवि है मैथिली शरण गुप्त। तो आपको इस पाठ की जो पंक्तियां है उनका अर्थ तो समझाया जाएगा, साथ में इस वीडियो के अंत में आपको इसके एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन है उनका सॉल्यूशन भी बताया जाएगा। तो वीडियो अंत तक जरूर देखें। तो देखिए, पहले इसका कुछ देख लेते हैं कि इस कविता में कवि क्या कहना चाहता है हमें। तो इस कविता में जो कवि है उसने मनुष्य के जो वास्तविक गुण है उनसे हमें परिचय कराया है। कवि के अनुसार मनुष्य तभी मनुष्य कहलाने लायक है जब उसमें परहित चिंतन के गुण हो। मनुष्य का जीवन वास्तव में परहित के लिए न्योछावर हो जाने पर ही सफल है। ऐसे व्यक्ति को संसार याद रखता है। यदि मनुष्य परहित के लिए खुद को समर्पित नहीं करता तो उसका जीवन व्यर्थ है। तो ये इस कविता का मुख्य भाव है। चलिए अब आप इसकी पहली पंक्ति देखिएगा। विचार लो कि मृत्यु न हो, मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो कि याद जो करे सभी, हुए न यो समृत्यु तो वर्था मरे वर्था जिए, मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए, वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। तो देखिए, इसमें जो कठिन शब्द है, मर्त्य का मतलब मरणशील, सुमृत्यु मतलब श्रेष्ठ मृत्यु, वृथा का मतलब बेकार, पशु प्रवृत्ति मतलब पशु जैसा स्वभाव। अब अपन इसकी व्याख्या करते हैं। तो कवि इसमें हमारे को कह रहे कि तुम भलीभांति विचार कर लो कि मनुष्य मरणशील है, अर्थात उसकी मृत्यु निश्चित है। यानी कि जिस मनुष्य का जन्म हुआ है उसको मरना है ही, इसलिए कभी भी मृत्यु से नहीं डरना चाहिए। कवि कहते हैं कि यदि तुम्हें ऐसी मौत मरना चाहिए कि मृत्यु के पश्चात भी सभी तुम्हें याद करें। यदि तुम्हारी मृत्यु श्रेष्ठ मृत्यु नहीं है तो तुम्हारा जीना एवं मरना व्यर्थ है। जो व्यक्ति केवल अपने लिए जीता है उसका मरना भी कोई महत्व नहीं रखता। वास्तव में यह तो पशुओं के स्वभाव जैसा है, यानी कि हम जानवरों के समान हो जाएंगे जो केवल स्वयं का भरण पोषण करते हैं। हमें दूसरों के हित का भी ध्यान रखना चाहिए। वास्तव में मनुष्य वही है जो केवल दूसरे मनुष्य के लिए मरता है, अर्थात परोपकारी मनुष्य ही मनुष्य कहलाने योग्य है। अब इसमें देखिए, काव्य सौंदर्य भाव पक्ष क्या है इसमें कि परोपकारी प्रवृत्ति अपनाने का संदेश दिया गया है। सच्चे मनुष्य के गुणों का परिचय कराया गया है। जीवन की क्षण भंगुरता पर प्रकाश डाला गया है। कला पक्ष भी एक बार देख लीजिए। भाषा कैसी इसकी प्रवाहमयी है। खड़ी बोली के साथ साथ संस्कृत शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। आप में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है जो संपूर्ण पद्य तुकांत है। अब देखिए अगली पंक्ति। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कर्तार्थ भाव मानती, उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कूंजती तथा उसी उदार को समझ सृष्टि पूजती। अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो देखिए, इसमें शब्दार्थ पहले देखते हैं अपन। उदार का मतलब दयाशील, धरा का मतलब धरती पृथ्वी, बखानती का मतलब गुणगान करती, कर्तार्थ मतलब आभारी, कीर्ति मतलब यश, कूस्ति मतलब मधुर ध्वनि, सृष्टि का मतलब संसार, अखंड जो कभी न खंडित हो, असीम सीमा रहित विश्व मतलब संसार। तो कवि इसमें क्या कह रहा है हमारे को कि परोपकारी मनुष्य उदार हृदय वाला होता है और सरस्वती देवी भी उसी की कथा का बखान करती है। उसी प्रकार के उदार व्यक्ति के प्रति यह धरती भी आभार प्रकट करती है। उसी उदार व्यक्ति की मूर्ति सजीव बनी रहती है तथा संपूर्ण संसार उसकी पूजा करता है। ऐसा व्यक्ति ही अखंड आत्मीय भाव असीम विश्व में भरता है। वास्तव में सच्चा मनुष्य वही है जो दूसरों के लिए अपने प्राण न्योछावर करता है। इसका भाव पक्ष देखिए। परोपकारी प्रवृत्ति अपनाने का संदेश दिया गया है। इसमें मनुष्य की विशेषताएं बताई गई है। उदार हृदय व्यक्ति के गुणों का बखान किया गया है। अब इसका कला पक्ष देखें अपन तो सदा सजीव समस्त सृष्टि कीर्ति कूंजती अखंड आत्म
उसी उदार में अनुप्रास अलंकार है। खड़ी बोली के साथ साथ संस्कृत शब्दावली का भी प्रयोग किया गया है। भाषा सहज तथा सरल होने के साथ साथ भाव अभिव्यक्ति में सक्षम है। चलिए अब अगला दोहा देखते हैं अपन। सिद्धार्थ रंती देव ने किया करस्त थाल भी, तथा दधीची ने दिया परार्थ अस्थि जाल भी। ऊंची नर क्षितिज ने 100 मास दान भी किया, सहस्त्र वीर कर्ण ने शरीर चरम भी दिया। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। शुद्धार्थ क्या होता है कि भूख से व्याकुल रंती देव एक परम दानी राजा था, करहस्त हाथ में पकड़ा हुआ। दधीची एक प्रसिद्ध ऋषि थे। अस्थिजाल हड्डियों का समूह। उसी नर गांधार देश का राजा। क्षितिज राजा 100 मास अपने शरीर का मांस, सहस्त्र प्रसन्नतापूर्वक, चर्म चमड़ा अनित्य क्षण भंगुर। अब व्याख्या देखिए। कवि अपने कथन के पुष्टिकरण के लिए अनेक पुराने उदाहरणों को वर्णन करता है। वो बताता है कि भूख से व्याकुल राजा रंती देव ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ भोजन का थाल अन्य व्यक्ति को दान में दे दिया था। रंती देव खुद भूखा था, फिर भी उन्होंने भूख से व्याकुल दूसरे व्यक्ति को भूख मिटाने के लिए ऐसा किया। इसी प्रकार महर्षि दधीची ने भी परोपकार की भावना से प्रेरित होकर अपनी हड्डियों को दान कर दिया। वर्तासुर राक्षस से देवताओं की रक्षा करने के लिए दिव्यास्त्र की आवश्यकता थी, और ये दिव्यास्त्र महर्षि दधीची जो थे उनकी हड्डियों से ही बन सकता था। इस महान कार्य के लिए दधीची ऋषि ने अपनी हड्डियों का दान दे दिया। इसी प्रकार गांधार के राजा उसी नर ने भी कबूतर के प्राणों की रक्षा के लिए अपने शरीर का मांस काटकर दे दिया था। दानवीर कर्ण ने भी परोपकार के लिए अपने शरीर का चरम जो था वो खुशी खुशी दान दे दिया था। यह शरीर तो क्षणभंगुर है, नश्वर है, अतः इस शरीर के नाश होने से मनुष्य को डरना नहीं चाहिए। वास्तव में सच्चा मनुष्य वही है जो परोपकार के लिए अपना जीवन न्योछावर कर दे। अब देखिए अगला दोहा, इसमें अगली पंक्ति है। सहानुभूति चाहिए महाविभूति है यही, वशीकर्ता सदैव है बनी हुई स्यों मही। विरुद्धवाद बुद्ध का देहा प्रवाह में बहा, विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा। आह वही उदार है परोपकार जो करे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। तो इसकी व्याख्या देखिए। इसमें कवि कहते हैं कि हमें परोपकार करके दूसरों की सहानुभूति प्राप्त करनी चाहिए, यही हमारे लिए सबसे बड़ी पूंजी है। यह धरती भी सदैव परोपकारी मनुष्य के वश में रहती है। बुद्ध ने सांसारिक अव्यवस्थाओं का विरोध किया और संसार ने उनके जो दया वाले संदेश थे उनको स्वीकार कर लिया, तथा उनके जो दया था उसका प्रभाव में सांसारिक मनुष्य बहने लगे। संपूर्ण विश्व उनके समक्ष नर्म भाव से नतमस्तक हो गया, क्योंकि उनके हृदय में परोपकार की भावना थी। तो कवि के अनुसार उदार हृदय व्यक्ति वही होता है जो परोपकार के लिए अपनी जान न्योछावर कर दे, और उसी का संसार हमेशा सम्मान करता है। भाव पक्ष देखिए। इसका परोपकारी प्रवृत्ति अपनाने का संदेश दिया गया है। इसमें मनुष्य की दया की महत्ता बताई गई है। पौराणिक प्रसंगों द्वारा तथ्यों को स्पष्ट किया गया है। कला पक्ष देखिए। खरी बोली के साथ साथ संस्कृत के शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। सुबोध एवं सरल भाषा का प्रयोग किया गया है। चलिए अब अपन अगली पंक्ति देखते हैं इनकी। तो अगली पंक्ति यहाँ पर है। रहो न भूल के कभी मंदा तुच्छ वित्त में, सनात जान आपको करे न गर्व चित्त में। अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकनाथ साथ है, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ है। अतिव भाग्यहीन है धरी अधीर भाव जो करे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। तो शब्दार्थ मंदाक्ष का मतलब होता है अंधा, मद में अंधा यानी घमंड में अंधा। तुच्छ का मतलब कम, वित्त का मतलब धन, गर्व का मतलब घमंड, चित्त हृदय, त्रिलोकनाथ तीनों लोकों के स्वामी, दीन बंधु दीनों पर दया करने वाले ईश्वर। अतित्व अत्यधिक या ज्यादा, अधीर का मतलब बेचैन। आइए अब इसकी व्याख्या करते हैं।
तो कवि कहते हैं कि भूलकर भी तोड़े धन के नशे में घमंड नहीं करना चाहिए, अर्थात धन संपत्ति के आ जाने पर घमंड करना व्यर्थ है। तुम अपने आप को शक्तिशाली समझकर भी घमंड में पागल मत होना, यानी कि हम अपने आप को शक्तिशाली समझकर उसका भी घमंड करें तो वो भी गलत है। इस संसार में भला अनाथ कौन है? अनाथ का मतलब जिसका कोई नहीं हो। जब ईश्वर हमारे साथ है तो हम अनाथ कैसे हो सकते हैं? दीन बंधु परमात्मा के हाथ बड़े विशाल है, अर्थात वे सब पर दया बरसाने वाले हैं। जो व्यक्ति फिर भी अत्यंत बेचैन होता है वह बड़ा भाग्यहीन है। प्रभु के होते हुए घबराना व्यर्थ है। वास्तव में सच्चा मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए अपना जीवन न्योछावर कर देता है। तो ये इसका भाव था। अब अगली पंक्ति देखिए, अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव है खड़े, समक्ष ही सौ बाहु जो बढ़ा रहे हैं बड़े बड़े, परस्पर अवलंबन से उठो तथा बढ़ो सभी, अभी अमर्त्य अंक में अपंख हो चढ़ो सभी, रहो न यो कि एक से न काम का और का सार सरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। तो शब्दार्थ इसके देखिए, अनंत का मतलब जिसका अंत न हो, समक्ष सामने, सौ बाहु अपनी बाहें, परस्परावलंबन एक दूसरे का सहारा, अमर्त्य अंक देवता की गोद, अपंक कलंक रहित। अब इसकी अपन व्याख्या करते हैं। तो देखिए, इसमें कवि कहते हैं कि आकाश में अनेक देवता तुम्हारे स्वागत के लिए खड़े हैं। वे अपनी बाजुओं को आगे बढ़ाकर तुम्हारा स्वागत कर रहे हैं। तुम एक दूसरे का सहारा लेकर उठो तथा एक साथ आगे बढ़ो। तुम सभी कलंक रहित होकर देवताओं की गोद में आश्रय लेने के लिए आगे बढ़ो। तुम अपना दायरा विस्तृत करो, क्योंकि संकुचित होकर जीवन नहीं चल सकता। इस जीवन में प्रत्येक मनुष्य एक दूसरे का सहारा होता है, अर्थात हम एक दूसरे के बिना जीवित नहीं रह सकते, अतः परोपकार ही श्रेष्ठ है। अब देखिए इसका भाव पक्ष, परोपकारी प्रवृत्ति अपनाने का संदेश दिया गया है, परस्पर सहयोग की भावना पर बल दिया गया है। कला पक्ष भी देख लेते हैं इसका। तो संस्कृत शब्दों का प्रयोग किया गया है तथा भाषा भाव अभिव्यक्ति में सक्षम है। अनंत अंतरिक्ष और अमर्त्य अंक में अनुप्रास अलंकार है, बड़े बड़े में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, और सब जो पूरा पद्यांश है वो तुकांत पद वाला है। चलिए अब अगली पंक्ति देखते हैं। मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है, पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है। फलानुसार कर्म के अवश्य ब्राह्य भेद है, परंतु अंतरिक्ष में प्रमाणभूत वेद है। अनर्थ है कि बंधु की व्यथा हरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। शब्दार्थ देखिए, विवेक का मतलब सही गलत का निर्णय लेने की शक्ति, स्वयंभू यानी कि परमात्मा स्वयं उत्पन्न होने वाला, ब्राह्य मतलब बाहरी, अंतरिक्ष की आत्मा की एकता, प्रमाणभूत साक्षी, व्यथा, कष्ट। अब अपन इसकी व्याख्या देखते हैं। तो कवि कहते हैं कि मनुष्य के लिए सबसे बड़ा विवेक यही है कि वह संसार के सभी मनुष्यों को अपना बंधु समझे। हम सभी का पिता एक ही परमात्मा है, हम सभी उस ईश्वर की संतान है, अर्थात हम सभी प्राणियों में उसी ईश्वर का अंश है। अपने अपने कर्मों के अनुसार मनुष्य के बाहरी भेद अवश्य है, परंतु हमारी अंतरात्मा एक ही है। वेद इसका साक्षी है, यानी कि प्रमाण है। वेद भी इस बात का समर्थन करते हैं। यह बड़े अनर्थ की बात है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के कष्ट को दूर नहीं करता। वास्तव में सच्चा मनुष्य वही है जो परोपकार के लिए अपनी जान न्योछावर कर देता है। अब देखिए इसका भाव पक्ष, ईश्वर एक है एवं सभी जीवों में निवास करता है, ये तथ्य प्रकट किया गया है। मनुष्य को सच्चा मनुष्य बनने की प्रेरणा दी गई है। अब कला पक्ष भी देख लेते हैं इसका। मनुष्य मात्र प्राण पुरुष और पिता प्रसिद्ध में अनुप्रास अलंकार है, भाषा सरल सुबोध है,
और तुकांत पद लगे हुए हैं। अब देखते हैं अगला इसमें पंक्ति। चलो अभिष्ट मार्ग में सहस्त्र खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए, घटे न हेलमेल हाँ बढ़े न भिन्नता कभी, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी, तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। शब्दार्थ देखिए इसके। अभिष्ट का मतलब इच्छित, सहस्त्र यानी कि खुशी खुशी, विपत्ति मुश्किल, विघ्न रुकावट, अतर्क तर्क से रहित, और सतर्क पंथ सावधानी या सावधान यात्री। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। कवि मनुष्य को संबोधित करते हुए कहते हैं कि अपने इच्छित मार्ग में खेलते हुए खुशी खुशी हमें आगे बढ़ना चाहिए। इस मार्ग में जो भी बाधाएं आए, विघ्न आए, उन्हें आगे ढकेलते हुए चलते जाओ। हमारा आपसी हेलमेल कभी घटना नहीं चाहिए और न ही हमारे मन में भेदभाव उत्पन्न होना चाहिए। हम सभी एक मार्ग के सावधान यात्री बने। इस मार्ग पर कदम बढ़ाते समय हम सब मिलजुल कर रहे। जब हम दूसरों की कठिनाइयों में सहायता करते हुए आगे बढ़ते हैं, तभी हम समर्थ भाव यानी कि सामर्थ्य उत्पन्न कर पाते हैं। वास्तव में सच्चा मनुष्य वही है जो दूसरों के लिए अपने प्राण तक न्योछावर कर दे और सदा दूसरों की सहायता में तत्पर रहे। अब इसका भाव पक्ष देखते हैं अपन। इसमें परोपकारी मनुष्य की स्वभावगत विशेषताओं का परिचय दिया गया है। परोपकार के लिए मनुष्य शरीर धारण करता है, इसमें यह बात बताई गई है। कला पक्ष में अनुप्रास अलंकार विपत्ति विघ्न में तत्सम शब्दावली का प्रयोग किया गया है। अब देखिए इसके क्वेश्चन आंसर। तो आपके पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, क नंबर वाला। इसमें कवि ने कैसी मृत्यु को समृत्यु कहा है? पहला क्वेश्चन। तो कवि ने ऐसी मृत्यु को समृत्यु कहा है जिसे सभी लोग याद रखें। ऐसी मृत्यु दूसरों का भला करने पर प्राप्त होती है। जो व्यक्ति परोपकार के लिए जीते तथा मरते हैं, उनकी मृत्यु ही सुमृत्यु होती है। दूसरा क्वेश्चन है, उदार व्यक्ति की पहचान कैसे हो सकती है? तो उदार व्यक्ति हमेशा परोपकार के लिए काम करता है। वह दूसरों का उपकार करना अपना परम कर्तव्य समझता है, इसी से उसकी पहचान होती है। यानी कि उदार व्यक्ति किसको कहेंगे? जो हमेशा दूसरों के परोपकार में लगा रहता है और केवल अपना स्वार्थ नहीं देखता है। चलिए अब इसके आगे वाले क्वेश्चन देखें। थर्ड क्वेश्चन है इसमें, कवि ने दधीची, कर्ण आदि महान व्यक्तियों का उदाहरण देकर मनुष्यता के लिए क्या संदेश दिया है? तो ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। कवि ने दधीची, कर्ण आदि महान व्यक्तियों का उदाहरण देकर मनुष्यता के लिए संदेश दिया है कि परोपकार के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर देना चाहिए। इन महान पुरुषों ने परोपकार के लिए अपना सर्वस्व दान कर दिया। दधीची ने अपनी अस्थियों का, कर्ण ने अपने कुंडल व कवच का तथा शिवी ने अपने मांस का दान परहित के लिए कर दिया। हमारा शरीर नश्वर है, अतः इस नश्वर शरीर के लिए मोह करना व्यर्थ है। वास्तव में सच्चा मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दे। अगला क्वेश्चन है इसका फोर्थ। कवि ने किन पंक्तियों में यह व्यक्त किया है कि हमें गर्व रहित जीवन व्यतीत करना चाहिए? तो कवि ने निम्नलिखित पंक्तियों में यह व्यक्त किया है कि हमें गर्व रहित जीवन व्यतीत करना चाहिए। वो कौन सी पंक्ति है? रहो न भूल के कवि, मांदा तुच्छ वित्त में, सनात जान आपको करे न गर्व चित्त में। तो ये दो पंक्तियां थी जिसमें ये भाव आया था। फिफ्थ क्वेश्चन है इसमें, मनुष्य मात्र बंधु है, इस कथन से हम क्या समझते हैं? तो मनुष्य मात्र बंधु है, इस कथन से हम यह समझते हैं कि इस संपूर्ण चराचर जगत में केवल मनुष्य ही है जो विवेकशील है। भाईचारे की भावना का प्रसार करना मनुष्य का मुख्य कर्तव्य है। सभी मनुष्य आपस में भाईचारे से रहे, सभी में एकता एवं प्रेम की भावना का संचार हो।
नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं 6। कवि ने सबको एक होकर चलने की प्रेरणा क्यों दी है? तो कवि ने सबको एक होकर चलने की प्रेरणा इसलिए दी है क्योंकि परस्पर एक होकर चलने से आपस में भाईचारे की भावना बढ़ती है, आपस में प्रेम एवं सहानुभूति से संबंध स्थापित होते हैं और परस्पर वैमनस्य एवं भिन्नता दूर होती है। 7वां क्वेश्चन है आपके, व्यक्ति को किस प्रकार का जीवन व्यतीत करना चाहिए? इस कविता के आधार पर लिखिए। तो व्यक्ति को परोपकार का जीवन व्यतीत करना चाहिए, उससे अपने इच्छित की प्राप्ति के लिए निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए, दूसरों की मुसीबतों में उसकी सहायता करनी चाहिए, हमेशा दूसरों की व्यथा दूर करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। तो ये इसमें बताया गया है। अब अपन देखते क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, मनुष्यता कविता के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहते हैं, या मनुष्यता कविता में वर्णित मुख्य नैतिक गुण क्या है? तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सी बार बोर्ड के एग्जाम में आ चुका है। देखिए इसका अर्थ, मनुष्यता कविता के माध्यम से कवि यह संदेश देना चाहते हैं कि हमें अपना सर्वस्व परोपकार के लिए न्योछावर कर देना चाहिए, हमारे मन, कर्म तथा वचन में उदारता होनी चाहिए, परहित के लिए हमें अपना सर्वस्व न्योछावर करने से नहीं चूकना चाहिए, हमें आपसी भेदभाव एवं द्वेष भाव मिटाकर एक हो जाना चाहिए, हमें धन का लालच नहीं करना चाहिए, हमें मानव सेवा ही ईश्वर पूजा पंक्ति को चरितार्थ करना चाहिए। तो ये इसका भाव था। अब देखिए आपके दोहे है, निम्नलिखित भाव स्पष्ट कीजिए, यानी कि पंक्तियों का भाव स्पष्ट करना है। तो पहली पंक्ति देखिए, सहानुभूति चाहिए महाविभूति है यही, वशीकर्ता सदैव है बनी हुई सेवमयी, विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रभाव में बहा, विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा। तो इसका अर्थ देखिए, इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि हमें सबके प्रति सहानुभूति की भावना रखनी चाहिए। वास्तव में सहानुभूति ही सबसे बड़ी विभूति है। विभूति का मतलब धन। धरती भी इस गुण के वशीकरण में है। महात्मा बुद्ध के प्रति किया गया विरोध भी उनकी दया भावना के कारण समाप्त हो गया। समस्त विश्व उनके समक्ष नतमस्तक हो गया। तो ये इन पंक्तियों का भाव था। आगे देखिए दूसरा, रहो न भूल के कभी मंदाद तुच्छ वित्त में, सनात जान आपको करे न गर्व चित्त में, अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकनाथ साथ है, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ है। तो इन पंक्तियों में कवि अहम को दूर करने पर बल देते हुए कहते हैं कि तुच्छ धन के लोभ में पड़कर मद में अंधे मत हो, यानी कि स्वयं खुद को कुशल समझकर अपने हृदय में घमंड करना व्यर्थ है। यानी अपने आप को बहुत बड़ा महान समझकर हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। ईश्वर के साथ होते हुए कोई भी अनाथ नहीं होता है, यानी कि ईश्वर सबके साथ में है, तो कोई अनाथ होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। परम पिता परमेश्वर बड़े दयालु है, वे जरूर ही सब पर दया करते हैं, यानी कि अवश्य सब पर दया करते हैं। अब देखिए इसका अंतिम पंक्ति, थर्ड क्वेश्चन, चलो अभिष्ट मार्ग में सहस्र खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए, घटे न हेलमेल हाँ बड़े न भिन्नता कभी, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी। तो आइए इसका भाव देखते हैं। कवि मनुष्य को विपत्ति के समय शांत बने रहने का संदेश देते हैं। कवि कहते हैं कि अपने इच्छित मार्ग में प्रसन्नतापूर्वक क्रीड़ा करते हुए आगे बढ़ो, खेलते हुए, यानी मार्ग में आने वाली कठिनाइयों को पीछे ढकेलते हुए निरंतर आगे बढ़ो, परस्पर भाईचारे की भावना उत्पन्न करो, जिससे आपसी वैमनस्य दूर हो जाए, बिना किसी तर्क यानी विवाद के सावधानी पूर्वक आगे बढ़ते रहो। तो
आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक्स टू वॉचिंग माय वीडियो।